कुछ समय पहले मैंने एक पादरी के बारे में सुना जिन्होंने उपदेश को हटाकर लोगों को केवल 20 मिनट की सेवा देने का फैसला किया। कुछ प्रार्थनाएं, कुछ भजन, सामूहिक भोज, आशीर्वाद और लोग दोपहर के खाने के लिए अपने घर की ओर रवाना हो जाते थे। मैंने हाल ही में एक और पादरी का साक्षात्कार सुना जिनकी चर्च में 10,000 से अधिक सदस्य हैं। उन्होंने एक रिपोर्टर से कहा कि वे अब खुद को उपदेशक कहलाना नहीं चाहते, वह खुद को एक संवादकर्ता कहलाना चाहते थे। यह उनके लिए एक अधिक परिष्कृत उपाधि थी। मैं अपोस्टल पॉल के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, जिन्होंने युवा पादरी तीमुथियुस से कहा था, मुझे उपदेशक नियुक्त किया गया, 1 तीमुथियुस 2:7। और बाद में उन्होंने तीमुथियुस को 2 तीमुथियुस 4:2 में यह कहते हुए लिखा, वचन का प्रचार करो। और वैसे यह कोई सुझाव नहीं था, यह एक आदेश था। परमेश्वर के वचन का प्रचार छोड़ देना कलीसिया की सभा के केंद्रीय कार्य को त्यागना है। वास्तव में यह आज कलीसिया के मिशन के केंद्रीय उद्देश्य वचन का प्रचार की उपेक्षा करना है। अब यहां प्रेरितों के काम अध्याय 13 में पौलुस, बरनाबास और यूहन्ना मरकुस एशिया माइनर के मुख्य भूभाग की ओर जहाज से जाते हैं, जो आज का आधुनिक तुर्की है, और वे अंततः गलातिया प्रांत के पिसिदिया के अंताकिया नगर पहुंचते हैं। अब इससे पहले कि वे यहां अपना मिशन शुरू करें, पद 13 में यह काफी चौंकाने वाली घोषणा की गई है कि यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम लौट गया। यह वही यूहन्ना मरकुस है, या संक्षेप में मरकुस, जैसा कि हम आगे जानेंगे। कुलुस्सियों अध्याय 4 पद 10 के अनुसार वह बरनबास का चचेरा भाई है। आखिरकार वही मरकुस का सुसमाचार लिखेगा, लेकिन अपने जीवन के इस मोड़ पर वह छोड़ देता है। वह सचमुच पौलुस और बरनबास को बीच रास्ते में छोड़ देता है, और उसकी यह असफलता प्रेरितों के काम अध्याय 15 में एक बहस को जन्म देगी, जो इस मिशनरी टीम को अलग कर देगी, और इसके बारे में आगे और बताया जाएगा। अब पौलुस और बरनबास अपने सेवा कार्य की शुरुआत सब्त के दिन करते हैं। वे सीधे जाकर आराधनालय में घुस नहीं जाते। वे सेवा के लिए परमेश्वर द्वारा द्वार खुलने की प्रतीक्षा करते हैं, और यहां इस आराधनालय में द्वार खुलता है, जैसा कि हमें पद में बताया गया है। 15 व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का पाठ पढ़े जाने के बाद आराधनालय के प्रधानों ने उन्हें यह संदेश भेजा, भाइयों, यदि लोगों के लिए आपके पास कोई उत्साहवर्धक वचन है तो कहिए। अब यह संभव है कि उन्होंने सुना हो कि पौलुस महान रब्बी गमलीएल के अधीन स्नातक छात्र था। वैसे ध्यान रखें कि पौलुस के पास प्रचार करने के लिए नया नियम का कोई अंश नहीं है। वह पुराने नियम को खोलेगा और किसी अंश से प्रचार करेगा। लेकिन हमें यह अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है कि उसने क्या कहा, क्योंकि हमारे पास यहां उसकी उपदेश पांडुलिपि कुछ अंशों में मौजूद है। 16 इस्राएल के पुरुषों और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, सुनो। इस लोगों के परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों को चुना और मिस्र देश में उनके निवास के समय लोगों को महान बनाया और ऊंचे हाथ से उन्हें वहां से बाहर निकाला, और लगभग 40 वर्षों तक उसने जंगल में उनका सहन किया। यह इस्राएल के साथ परमेश्वर के संबंध का एक दिलचस्प वर्णन है ना? परमेश्वर ने उन्हें सहन किया। यह तो वैसा ही लगता है जैसा परमेश्वर को समय समय पर मेरे साथ करना पड़ता है। शायद आज आप इस बात से जूझ रहे हैं कि परमेश्वर आपके जीवन को कैसे संभाल रहे हैं। शायद आप इस बात से असंतुष्ट हैं कि परमेश्वर आपके ब्रह्मांड को कैसे चला रहे हैं। शायद आज आप भी उसी तरह शिकायत कर रहे हैं जैसे इजराइल राष्ट्र ने जंगल में की थी। क्या आप आज यह स्वीकार करेंगे कि परमेश्वर को आपको भी सहन करना पड़ रहा है? क्या यह कहना बेहतर नहीं होगा कि आप जानते हैं, आज परमेश्वर मेरे साथ साझेदारी कर रहे हैं क्योंकि मैं उसकी आज्ञा मानता हूं और उस पर भरोसा करता हूं। आइए आज हम इसी तरह जीवन जिएं। खैर, पौलुस यहां प्रचार करना जारी रखेंगे। अब वह पद 22 में इजराइल के प्रिय राजा दाऊद का उल्लेख कर रहे हैं। परमेश्वर ने दाऊद को उनका राजा बनाकर खड़ा किया, जिसके विषय में उसने गवाही दी और कहा, मैंने यिशै के पुत्र दाऊद को अपने मन के अनुसार एक व्यक्ति पाया है जो मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। अब इस बिंदु पर पौलुस दाऊद के पुत्र, उनके मसीह और उद्धारकर्ता का परिचय देते हैं।
वह यहाँ पद 23 में काफी साहसपूर्वक घोषणा करते हैं, दाऊद के वंश से परमेश्वर ने इज़राइल के लिए एक उद्धारकर्ता यीशु को भेजा है, जैसा कि उसने वादा किया था। अब यह एक आराधनालय में कहने के लिए चौंकाने वाला बयान है। यीशु ही मसीह हैं। अब पौलुस तुरंत भविष्यवक्ता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को गवाही के लिए बुलाते हैं। यूहन्ना ने स्वीकार किया है कि यीशु ही मसीह हैं, परमेश्वर का मेमना जो संसार का पाप दूर करता है। पौलुस यहां पद 27 में यह याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्र ने यीशु के साथ क्या किया, क्योंकि यरूशलेम में रहने वाले और उनके शासक, जिन्होंने न तो उसे पहचाना और न ही उन भविष्यवक्ताओं की बातों को समझा जो हर सप्त को पढ़ी जाती हैं, उन्होंने उसे दोषी ठहराकर उन बातों को पूरा कर दिया। और यद्यपि उन्होंने उसमें मृत्यु के योग्य कोई दोष नहीं पाया, फिर भी उन्होंने पिलातुस से उसे मरवाने की विनती की। पौलुस कह रहे हैं कि उन्होंने हर शनिवार आराधनालय में धर्म ग्रंथों को पढ़ा, लेकिन वे उसे समझ नहीं पाए। उन्हें यह समझ में नहीं आया कि भविष्यवाणी की सारी उंगलियां यीशु की ओर ही इशारा कर रही थीं। और वैसे भी यहूदी लोग समग्र रूप से और आज भी अधिकांश अन्य जाति संसार उसे नहीं पहचान पा रहा है। वे कभी कभी बाइबल की कोई कहानी सुन भी लेते होंगे। वे क्रिसमस मना सकते हैं और एक छोटा सा चरनी का दृश्य भी सजा सकते हैं, लेकिन वे वास्तव में उद्धारकर्ता को नहीं पहचानते। मुझे बताने दीजिए, सच्चाई यह है कि मानव जाति के पास सुनने की क्षमता तो है, लेकिन वे वास्तव में सुनते नहीं हैं। मैं भी कभी कभी ऐसा कर लेता हूं। मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि कचरा बाहर फेंक आओ, और मैं उसे सुनता हूं, लेकिन वास्तव में ध्यान नहीं देता, और इससे मुझे परेशानी हो सकती है। आपका क्या हाल है? सुनिए, सभी लोग, यहां तक कि हम मसीही भी तब मुश्किल में पड़ जाते हैं जब हम सच में परमेश्वर के वचन को सुनने से इनकार करते हैं। कोई बाइबल का सत्य शायद थोड़ा ज्यादा आत्मग्लानि पैदा कर देता है। यह हमें कुछ करने, कुछ रोकने या कुछ बदलने की चुनौती देता है। खैर, हम अपने बचाव में अपने कान बंद कर सकते हैं। हम इसे अनसुना कर सकते हैं और उस सच्चाई को खो सकते हैं जिसे हमें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। पौलुस की पीढ़ी ने मसीह को खो दिया। यह कितना दुखद था कि वे जीवित वचन प्रभु यीशु को सच में सुनना नहीं चाहते थे। अब पौलुस यहीं नहीं रुकता। वह अब पद 30 में आगे कहता है, परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया और बहुत दिनों तक वह उन लोगों को दिखाई दिया जो गलील से उसके साथ यरूशलेम आए थे, जो अब लोगों के सामने उसके गवाह हैं। फिर से यह आराधनालय में चौंकाने वाली खबर है। मसीह कोई मरा हुआ व्यक्ति नहीं है, वह एक पुनर्जीवित प्रभु है। और इस घोषणा के साथ पौलुस अब अपने प्रचार को एक बेहद चौंकाने वाले अनुप्रयोग के साथ समेटता है। पद 38 में वह कहता है, इसी मनुष्य यीशु के द्वारा तुम्हें पापों की क्षमा का प्रचार किया जाता है। तो जब उपदेश समाप्त हो गया तो लोग सब आकर उससे फिर से प्रचार करने की विनती करने लगे। और मुझे बताइए, यह किसी भी प्रचारक के लिए बहुत बड़ी तारीफ है। तो अगला सप्ताह आता है। पद 44 हमें बताता है, लगभग पूरा नगर प्रभु का वचन सुनने के लिए इकट्ठा हो गया। अब सुनिए, यह एक विशाल सुसमाचार प्रचार सभा में बदल रहा है। यह जगह पूरी तरह भरी हुई है। यहां केवल खड़े होने की जगह ही बची है। लोग सड़कों तक फैल गए हैं। यहूदी अगुवे इस बात से ज्यादा खुश नहीं हैं। पद 45 हमें बताता है कि वे पौल द्वारा कही गई बातों का विरोध करने लगे, उसे अपमानित करने लगे, और मुझे खेद है कि कहना पड़ रहा है, वे इसमें सफल भी हुए। लेकिन इससे पौल और बरनबास की गति धीमी नहीं होती। दोनों यहां साहस के साथ बोलते हैं। पद 46 यह आवश्यक था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाए, लेकिन चूंकि तुमने इसे ठुकरा दिया है और अपने आप को अनंत जीवन के योग्य नहीं समझा, देखो हम अन्य जातियों की ओर मुड़ रहे हैं। वैसे यही मिशनरी कार्य का ढांचा बन जाता है। वे यहूदी लोगों को यह घोषणा करते हैं कि यीशु ही उनके मसीह हैं, और जब वे लोग इस सत्य को अस्वीकार कर देते हैं, और उनमें से अधिकांश ऐसा ही करते हैं, तो प्रेरित अपना ध्यान अन्य जातियों की ओर केंद्रित कर लेते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अन्य जाति लोग सुसमाचार का प्रचार अपने लिए सुनकर वास्तव में बहुत खुश हुए।
और भले ही कई अन्य जातियों ने सुसमाचार पर विश्वास किया, दुर्भाग्यवश पद 50 हमें बताता है यहूदियों ने पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उत्पीड़न भड़काया और उन्हें अपने क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। तो मैं आपको बताता हूं कि उनके पीछे क्या बचा। पद 22, शिष्य आनंद और पवित्र आत्मा से भर गए। अपनी टीका में जॉन फिलिप्स लिखते हैं, वे परमेश्वर के सेवकों को बाहर निकाल सकते थे, लेकिन वे परमेश्वर के आत्मा को बाहर नहीं निकाल सकते थे। इस अंश से 2 प्रश्न हैं जो मुझे व्यावहारिक रूप से प्रभावित करते हैं। पहला प्रश्न यह है, क्या हम विश्वासियों के रूप में यह मांग कर रहे हैं कि आज हमारे चर्चों में परमेश्वर का वचन प्रचारित किया जाए, या फिर हम संतुष्ट होकर वहां बैठे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह परमेश्वर के वचन का प्रचार हमारे चर्चों से गायब होता जा रहा है? दूसरा, क्या परमेश्वर हमारे साथ केवल सहन कर रहे हैं, या जब हम अपना सुसमाचार संसार तक ले जाते हैं तो क्या वह हमारे साथ साझेदारी कर रहे हैं? आइए, जब हम आज उसके लिए जीवन जीते हैं तो प्रभु के साथ साझेदारी करें, और प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।